Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उस दिन तो मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय की बेटियां जो नागार्जुन जी द्वारा लिखित कहानी है, उसमें उन्होंने नदियों के बारे में वर्णन किए हैं। नदियां हमें क्या देती है, नदियों को हम किन किन रूपों में देखते हैं, नदियों से हमें क्या लाभ है, नदियों के बिना मेरा जीवन अधूरा हो सकता है। इन सारी बातों पर मैंने प्रकाश डाला कि नदियां किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। यहाँ तक कि काका कालेलकर ने जो नदियों को लोक माता कहे हैं उन पर भी मैंने चर्चा की कि लोक माता कहने का तात्पर्य उनका था कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उपजाऊ मैदान जो है वो हमें तरह तरह के फसल देते हैं जिसे हम खाकर जीवित रहते हैं। यानी पेड़ पौधे उगाने के लिए नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टियां हैं उससे हमें काफी लाभ मिलता है। तो पशु पक्षियों के लिए, विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए वह जल का मुख्य स्रोत समझा जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए भी काम में हम लोग नदियों के पानी का ही उपयोग करते हैं। अब आप और स्रोत से भी पानी वैसे मुझे मिलता है, लेकिन नदियां हमारे लिए मुख्य स्रोत हैं खेतों की सिंचाई के लिए। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने नदियों के महत्व पर समझाया था। तो उन नदियों के क्या महत्व है उनके बारे में मैंने आपको समझाया। आज मैं आपको उनका एक एक पाठ का एक एक प्रश्न जो है आपको मैं लिख करके श्याम पट पर सुना देता हूँ। आप इसे अपने फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। इसका उत्तर मैंने दिया है, लेखक नागार्जुन नदियों को बेटियां, बहन, दादी, मौसी और मामी के रूप में देखते हैं। यानी इन सभी रूपों में नागार्जुन जी ने नदियों को परखा है, इसीलिए नदियों को इन रूपों में देखते हैं। अब है प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो उत्तर है, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषताएं बताते हुए लिखे हैं कि ये दोनों नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। समुद्र भी इन्हें अपनाने पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। यानी क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर हुआ ये कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई। अब है प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? तो अब आपको मैंने पहले भी समझाया है कहानी में, हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती हैं वे सारी नदियां सारे देश और
विदेश में रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों आदि को जीवन प्रदान करती है। सारे प्रदूषण को समाप्त कर वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करती है। इन्हीं सभी गुणों को देखते हुए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहे हैं। यानी लोकमाता की संज्ञा काका कालेलकर जी ने इन्हीं लिए दिया, इन्हीं कारणों से नदियों को दिया है। अब है प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है आपका, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना आदि नदियों की प्रशंसा की। इसके अलावा लेखक ने हिमालय पर्वत, समुद्र, बर्फीली चोटियों, पर्वतों, मैदानों आदि की भी प्रशंसा की है। इस तरह से पाठ 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर मैंने श्यामपट पर आज लिखा है। आप इसे फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे और अगले क्लास में हम लोग अब पाठ 4 पर के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही हमें देना था। आज का वर्ग इतना ही। धन्यवाद।